Hi, this side Rajni Basin, Founder Director, AMV Group, Only Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Veridical Technologies, IT Training, Services, Placement and Internships. आज मैं जो वीडियो बनाने की कोशिश करने जा रही हूँ वो है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लाइक आईआईटी एडमिशन लेने के लिए, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जेई की तैयारी करते हैं, जेई मेंस और एडवांस के लिए। वो स्टूडेंट्स जो जेई में जिनका स्कोर कम आता है लेकिन उनको बीटेक करना है, वो स्टूडेंट्स जो शायद जेई क्वालिफाई भी नहीं करते, उनके लिए भी ये वीडियो शायद इंफॉर्मेटिव हो सकती है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है एआई एंड कोर इंजीनियरिंग। अगर पेरेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो वो ये समझ पाएंगे कि हमें बीटेक में किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। उसके सवालों के जवाब 1-on-1 काउंसलिंग में होंगे, लेकिन बीटेक हमें किस में करनी चाहिए। तो आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने की कोशिश करूंगी दैट इज व्हाई कोर इंजीनियरिंग मैटर्स अ लॉट इन द एज ऑफ एआई। यस, राइटली लिसन्ड कि आज एआई का टाइम है, हर किसी के मुंह पर एआई है। तो इस एआई के टाइम, एआई के इरा में क्या कोर इंजीनियरिंग मैटर करती है या नहीं। हमें सबको ऐसा लगता है कि एआई जो है वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, उसने जितनी भी कोर इंजीनियरिंग है उन सबको डोमिनेट कर लिया। ये किया है, डेफिनेटली किया है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमें उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम सिर्फ इधर उधर की कही सुनी बातें या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड पब्लिसिटी होती है, एआई एआई एआई, और पेरेंट्स को भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो हम सब भीड़ चाल में चलते जा रहे हैं कि एआई में ही हमें बीटेक करना है। अब आप समझो कि क्या एआई कोर इंजीनियरिंग का पार्ट है? आई एम सॉरी टू से, एआई इज नॉट द कोर इंजीनियरिंग। What are the core engineering disciplines? It's civil engineering, mechanical engineering, electrical and electronics engineering, electronics and communication, mechatronics and so on. अब हम बात करते हैं कि क्या मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग ये क्या इसेंशियल्स है या अब ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं? मेरी वीडियो को सुन के ये सब बोला जा सकता है कि मैम आप क्या बात कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल्स, इसमें जॉब्स ही नहीं है, हम जॉब्स कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगेन आई एम सॉरी टू से, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मेकाट्रॉनिक्स एंड सो ऑन, बहुत सारी जॉब ऑप्शंस है। आप ऐसी साइट्स पे जाओ जहां पर एक्चुअली में उन कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, बट आप लैक करते हो स्किल्स में। मैकेनिकल में कभी आपने इंटर्नशिप नहीं की, सिविल में कभी आपने इंटर्नशिप नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी आपने इंटर्नशिप नहीं की। बहुत सारी जगह पर इन सब की रिक्वायरमेंट है, दैट वी विल डेफिनेटली डिस्कस बट एट द टाइम ऑफ द 1-on-1 काउंसलिंग सेशन। तो अभी जो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी मैं उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास करना चाहूंगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल है, कुछ नोटेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हाट build robots, drones, physical devices, AI control. If we will talk about the civil engineering, smart city planning, sensor integration in infrastructure and resilience analysis. Come to electrical engineering, design and maintain energy system powering AI hardware. So without core engineering, AI has no platform to operate on, right? We are talking about sustainability, we are talking about climate solution. हम sustainability की बात करते हैं, हम climate solutions की बात करते हैं। तो climate solution या sustainability, इसकी requirement जो है that is definitely AI based. But again, AI cannot perform
independently without the base of core engineering. So that needs engineers, and those engineers who are having core engineering knowledge. So we can say that अगर हम AI प्लस सिविल इंजीनियरिंग करें तो बेटर हमारे पास ऑप्शंस क्या आएंगे? AI प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, AI प्लस केमिकल इंजीनियरिंग करें. तो कम टू द एग्जाम्पल आई एम गिविंग, AI प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, these combination gives you better chip design and power proficiency. AI plus mechanical, autonomous vehicle plus intelligent prosthetics. AI plus chemical, faster drug discovery and focus optimization. So we can say that core engineering is the foundation. हमारा बेस है कोर इंजीनियरिंग. जब तक हम रूट से, हम बेस से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो बेस नहीं होगा तो हमारा जो ऊपर की परत है, जो ऊपर का लेवल है, वो वेग होगा, ब्लैंक होगा, राइट? तो AI इज, वी कैन से, द एम्पलीफायर एंड द कोर इंजीनियरिंग इज द बेस, राइट? In that way we can also say that as in this AI era, core engineering is not replaced, it is being empowered, right? हम core engineering को replace नहीं कर सकते, लेकिन yes, ये core engineering जो है ये आपका एक ऐसा strong base है जिसके साथ आप AI का help लेकर, AI tools का use करके आप core engineering को better way में use कर सकते हो. The future will belong to those who can bridge the digital and the physical world. That is exactly where core engineering thrive. तो बहुत सिंपल से शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो बीटेक में जाना चाह रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स करिकुलम में बीटेक AI ML को इंट्रोड्यूस किया. बीटेक CS और बीटेक IT मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो ये ऑप्ट करता है. सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, लाइक मेकाट्रॉनिक्स, एन नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस, उन सबको इग्नोर कर रहा है. तो आप खुद समझिए, खुद जानिए कि CS और IT और AI, मशीन लर्निंग, अगर हम इसमें हर एक स्टूडेंट इसी में एडमिशन लेगा और जो हमारी कोर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है अगर उसको हम इग्नोर करते हैं, उसमें हम एडमिशन नहीं लेते, तो हमारा फ्यूचर, हमारा यूथ जो है वो कहाँ जाएगा? जो आने वाला कल है जिसमें बहुत सारी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारी कंपनी सेटल हुई हैं, चिप्स की रिक्वायरमेंट है. एक और एड ऑन करना चाहूँगी, क्वांटम इंजीनियरिंग. स्टूडेंट्स उसके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. मैथमेटिक्स का बेंच चाहिए. मैथमेटिक्स अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है, आपको आपका एक जो टेक्निकली आप स्ट्रांग हो मैथमेटिक्स में, तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इंजीनियरिंग इज द अगेन द डिमांड, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना चाहिए, कौन सी कोर इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, इसके लिए एक राइट करियर काउंसलर से एडवाइस लीजिए और भेड़ चाल में मत चलिए. AI को रिप्लेस हम नहीं कह रहे हैं करने के लिए. AI कोर इंजीनियरिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है. कोर इंजीनियरिंग मेन है, उसको प्लस आप कर सकते हो AI की नॉलेज के साथ, तो आप मल्टी टैलेंटेड जो है वो इंजीनियर बन सकते हैं. बिकॉज जो फ्यूचर है वो AI डेफिनेटली है, बट AI का इरा जो है वो कोर इंजीनियरिंग को कभी रिप्लेस नहीं करेगा, नॉट एट एनी कॉस्ट. तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फॉर द बेस्ट करियर काउंसलिंग्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस. आप हमें प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए फ्यूचर में आप कैसे प्लान कर सकते हैं, वो फ्यूचर के प्लान के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, किस इंडस्ट्री में और कैसे आपको जॉब्स मिल सकती हैं, और जॉब्स ही क्यों, आप अपना खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हैं. और उसके लिए भी आपको उस लेवल की नॉलेज प्लस उस लेवल का अपने आप को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स गेन करना बहुत ज़रूरी है. तो राइट कोर इंजीनियरिंग जो स्पेशलाइजेशन है उसको ऑप्ट करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपको बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देंगे और आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा काउंसलिंग सेशंस में डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट. और काउंसलिंग बहुत सिंपल नहीं है कि आप X
स्पेशलाइजेशन ले लीजिए, उसके पीछे बहुत रिसर्च वर्क है, आप कहाँ जा सकते हैं, क्यों करना चाहिए, आपका स्किल्स, आपका टैलेंट, आपका इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो करियर काउंसलिंग आपका फ्यूचर बनाने के लिए है, ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ। तो इसलिए फ्री करियर काउंसलिंग्स की तरफ मत मूव करें, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है वो लेटर ऑन आपको पता चलेगा। और अगर हम प्योरली हार्डकोर करियर काउंसलिंग्स पे फोकस करते हैं टू गिव यू अ राइट एडवाइस कि आपके लिए कौन सी डिग्री प्रोग्राम, अभी क्योंकि हम बीटेक की बात कर रही हूँ, तो बीटेक के लिए आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, आप इंडिया में, इंडिया से बाहर, या कौन सी कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है बेस्ड अपॉन योर कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। यस, एआई का टूल, एआई की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज द फ्यूचर इज डेफिनेटली एआई, दिस इज द ईरा ऑफ एआई। बट आप एआई को डोमिनेटिंग फैक्टर मत बनने दीजिए, एआई को ह्यूमन से ऊपर मत जाने दीजिए। यू शुड, एज अ ह्यूमन बीइंग, वन शुड कंट्रोल एआई, एआई शुड नॉट कंट्रोल द ह्यूमन बीइंग्स। तो दैट्स ऑल, दिस इज फ्रॉम माई साइड। मेरी करियर काउंसलिंग के चार्जेस हैं 5000 per session. Those who are interested to take the career counseling session, they can contact us, the given number that is mentioned in the link, so you can contact. Thanks for watching and listening. Hope for the best for your future. Thank you.